19वें श्लोक का संक्रांति टीका चल रहा था। निर्दोषम ही इति यहाँ तक हो गया था। ही मने यस्मात् कारणात्, जिसलिए जिस कारण से कि वह ब्रह्म निर्दोषम तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिताः, ऐसा अन्वय करना है। यस्मात् तस्मात् दोष शब्देन अत्र तत्कार्यम दुःखम लक्ष्यते। दोष शब्द से अविद्या काम कर्म नहीं, किंतु उसका फल जो दुख है वो लक्षित है। निर्दोषम निर्दुखम दुख लेश शून्यम आनंद रूपम इत्यर्थ से निर्दोषम का अर्थ क्या हो जाएगा? दोष शून्य माने दुख से शून्य, दुख लेश मात्र से भी शून्य, आनंद रूप है इत्यर्थः। आनंदो ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सब प्रकाशम आनंद घनम इति श्रुत है। इस अनेक श्रुतियाँ हैं तो स्पष्ट बताते कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ननो ब्रह्मण स्वद आनंद रूपत्वे अपि अनृत जड़ दुखात्मक प्रपंच संबंध संभवात् क्वचित दुख लेश संबंध संभवेत इत्याशंकायाम न। ये पूर्व पक्षी आशंका करता है, भले ब्रह्म स्वतः आनंद रूप है, लेकिन अनृत जो मिथ्याभूत है, जो जड़ात्मक जगत है, दुखात्मक प्रपंच है, इसका जो संबंध होने के कारण से कहीं न कहीं कुछ न कुछ लेश मात्र दुख का संबंध अवश्य मानना चाहिए। इत्याशंकायाम न माया मात्रमिदं द्वैतम असत्पादन्यस्य न यस्ति द्वैत सिद्धिर आत्मैव सिद्धो अद्वितीयः एकमेवाद्वितीयम् अद्वयो हि अयम् आत्मा एकल एव इत्यादि श्रुतिवीर जगतः स्वरूप असत्यं ब्रह्मणो अद्वितीयत्वञ्च नियमेन प्रतिपाद्यते। एक साक्षात जो है स्पष्टतया यहाँ नियमित रूपेण प्रतिपादन हो रहा है, स्पष्ट रूपेण कि माया मात्र इदम द्वैतम। जब मायामय वस्तु होता है उसका अधिष्ठान से लेश मात्र संबंध नहीं होता। सर्प का रस्सी से कोई संबंध नहीं है। एवं एवं यहाँ माया मात्र द्वैत आने के कारण से इसका संबंध नहीं हो सकता। और दूसरा, जब माया मात्र उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। असत्पाद अन्यस्य, जो ब्रह्म से भिन्न है उसकी सत्ता ही नहीं है, संबंध कैसे होगा? नहीं अस्ति द्वैत सिद्धिर, और द्वैत की किसी प्रकार से भी सिद्धि नहीं हो सकती, किंतु आत्मा ही वह सिद्ध हो, आत्मा ही अद्वितीय है, सिद्ध है। एक और श्रुति कहते एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीय, सजाति विजातीय स्वगत भेद शून्य आत्मा होता है, किसी प्रकार का भेद वह नहीं है। अद्वयो ही अयम आत्मा एकल एव, अद्वय है ये आत्मा और यह एकल है, कोई दूसरा उसका संगी नहीं है। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों से जगत स्वरूप असत्यम, जगत के स्वरूपता असत्व और ब्रह्म में अद्वितीयत्व और ब्रह्म में अद्वितीयत्व, ये दोनों ये बात को सिद्ध करता है। यतः जिसलिए ऐसा श्रुतियों में प्रतिपादन है, अतः इसी कारण से हम कहते हैं मरोड़ जल संबंधवत, जैसे मरुभूमि का जल के साथ कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार से ब्रह्मणो मिथ्यावत प्रपंच संबंध असंभवात, ब्रह्म का मिथ्यावत प्रपंच के साथ में संबंध है नहीं। सदा सर्वत्र एक रसत्वम एव, सदा और सर्वत्र एक रसी होता है। इति बोधयितुं माहा, जो है समइति सममिति, येषां साम्ये स्थितं मनः। समम सर्वत्र समम एव परम ब्रह्म, सर्वत्र जो है पर ब्रह्म सम ही है। सच्चिदानंद मात्र एक रसाम, सच्चिदानंद मात्र एक घन स्वरूप है वो। सद्घनो वयम चिद घनो आनंद घन एक रसः, ऐसा श्रुति कहती है। सद्घन है, चिद घन है, आनंद घन नहीं है। इत्यादि श्रुति भी ब्रह्मा सदा एक स्वभाव में, यह ब्रह्म इसलिए एक स्वभाव वाला ही होता है। समरसत्वात् लवण पिंडवत, यह अनुमान भी हम कर सकते हैं। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर अनुमान ये कर दे रहे ब्रह्म कैसा है? सदा एक स्वभाव वाला है। क्यों?
समरसत्वात्, समरसस्व होने के कारण। दृष्टांत है लवण पिंडवत, जैसे लवण का पिंड है, सर्वत्र ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से मध्य से कहीं से भी देख लो कैसा वो नमक ही है। तद्वत यहाँ भी आप आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, ऊपर के लोक में जाओ, नीचे के लोक में कहीं भी जाओ, आत्मा तो आनंद रूप ही रहेगा। एक कहते हैं इति सुजाति विजाति आदि भेद वैधुर्यम में प्रतिपाद्यते। इति युक्तियों से भी, श्रुतियों से और युक्तियों से सजातीय विजातीय आदि से स्वगत भेद से रहित ही होता है आत्मा, यह प्रतिपादन किया गया। ततः सदा आनंदैगर सम्मेव परम ब्रह्म, न तो अविद्या तत्कार्य तद्धर्म तत्कर्मलेश संपृक्तम। इसलिए सदा आनंदैगर सब परब्रह्म होने से अविद्या से कार्यभूता एवं उसके धर्म, उसके कर्म इत्यादि के साथ लेशम अपि न संपृक्तम न संबद्धम भवति। तस्मादेव ब्रह्मविदा मनो ब्रह्मानंद अमृत रसासक्त्या। तस्मादेव इसलिए ही ब्रह्मवेत्ताओं का मन एक बार ब्रह्मानंद का अनुभव करने लग जाए, ब्रह्मानंद अमृत के रसास्वादन से आसक्त हो जाता इतना कि ब्रह्म को छोड़ ही नहीं सकता। ब्रह्मण्येव तिष्ठति, ब्रह्माकार वृत्ति सदा बनाए रखता है वो। सर्वदा एवं एव ब्रह्मणि आनंद घने ऐसा ब्रह्मविदाम यतीनाम मनः तिष्ठति। जिसलिए सर्वदा इस प्रकार के ब्रह्म आनंद घन में ही जिन ब्रह्मवेत्ताओं का यतियों का मन रहता है, स एव विदेह मुक्तिम गच्छन्ति इति सिद्धम, वे लोग विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी की आशंका थी समदृष्टि असंभव, समदृष्टि करना संभव ही नहीं है, समदर्शन कैसे करूँगा, तो समय व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब कथा तब कथा, क्योंकि उनके मन में गौतमी धर्म सूत्र पूर्व पक्ष के मन में तस्न्नम अभोज्यम इति उपक्रम्य समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इति स्मृति अनुसारेण तुल्यशीलेभ्यो विषयो पूजा अतुल्यशीलेभ्यश्च सपूजा कर्तुर अन्नम अभोज्यम इत्युक्तत्वात् इति उक्तत्वात् कर दिया। तस्य अन्नम अभोज्यम, ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, ये उपक्रम किया। आरंभ करके अनेकों घरों का निषेध किया, अमुक घर में नहीं खाना, अमुक घर से भिक्षा नहीं लेना, अमुक घर से नहीं, अमुक घर से निषेध करते करते अंत में कह दिया कि समासमाभ्यम विषम समय पूजाता। जो पूजा के दृष्टिकोण से सम में विषम और विषम में सम भाव से व्यवहार रखता हो, उस घर से भी भोजन नहीं लेना चाहिए। विषय पूजा और अतुल्यशीलेभ्यश्च सम पूजा, ऐसे जो कर्ता के अन्नम अभोज्यम इत्युक्तत्वात् कथम समदर्शनम इति चेदाह। अर्थात सम में जो है सम पूजा और विषम में विषम पूजा बनाए रखना पड़ेगा। जब सम विषम की दृष्टि हम रखेंगे तो सर्वत्र समदृष्टि कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। श्रुति स्मृति के आधार पर इति चेदाह यही तैर्जित सर्गो इत्यादि। साम्ये गलत छपी है, साम छप, साम्ये समस्य भाव साम्यम तस्मिन इत्यर्थ। सम का जो भाव है उसका नाम साम्य, उस साम्य अवस्था में। समत्व क्या चीज़ है, पूर्व में कह चुके हैं, समत्वम योग उच्यते इत्यर्थ दर्शितम एवं। फिर भी बता रहे क्या है वो समत्व योग, शुद्ध ब्रह्म ही है। निर्दोषम, दोषामन विकारा केते इच्छा द्वेष सुगम दुखम संघात चेतना धृति एक क्षेत्र समासेन स्वीकारम उदाहृतम। ये गीता में कहेंगे। क्षेत्र का मतलब होता है जो विकार क्या है, सारे विकार का नाम है क्षेत्र है। दोष का अर्थ कर दिया विकार, निर्दोषम ने दोषा विकारा, उनके रहित तैर वर्जितम। कौन है वे दोष, कहते तद इच्छा द्वेष सुगम दुखम संघात चेतना धृति एक क्षेत्र समासेन स्वीकारम उदाहृतम।
श्लोक आरंभ में जो चिन्ह देते हो नहीं दिया है। इच्छा द्वेष, इच्छा से श्लोक आरंभ हुआ है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धैर्य, ये जो कुछ भी कहते हो ये सब इनके अपने अपने फलभूत विकारों के सहित का नाम संक्षेपेण क्षेत्र होता है। एतैर्वर्जितम, इनसे रहित होने का नाम निर्दोषम। समम ब्रह्म तच्च कीदृक्, ऐसा जो निर्दोष समभाव से युक्त है ब्रह्म, वो कैसा है? तच्च कीदृक्, कद अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मयमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये भी 13वें अध्याय का, वो 13वें अध्याय का 6वां श्लोक, ये 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। वह सम इसलिए है क्योंकि वह ब्रह्म अनादि है, कार्य कारण भाव रहित है, निर्गुण है और परमात्मा और अव्यय है। और शरीरस्थ उपाधि में स्थित अनुभव होने पर भी हे कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न कुछ कार्य करता है, न किसी कार्य से संबद्ध ही होता है, लिप्त ही होता है। तच्च एकम निर्वयत्वात् निर्गुणत्वात् निष्क्रियत्वाच्च, निष्क्रियत्वाच्च होनी चाहिए, ये भी गलत छपी कुछ। वह एक है, क्यों? क्योंकि निरवय, जो निर्वय है वह अनेक नहीं हो सकता, जो निर्गुण है वह अनेक नहीं हो सकता, और जो निष्क्रिय है वहाँ भी अनेकत्व नहीं हो सकता। और ये जो आपने गौतमी धर्म सूत्र दिया पूजा विशेषणात्, वहाँ पूजातः बोला है, इसे स्पष्ट है धर्म सूत्र से विषय अविद्वान कर्मठ एव। उस धर्म सूत्र उसी पर लागू होता है जो अविद्वान है और कर्म जड़ है, कर्म में निष्ठा बनी है। और इदं तो, और ये जो वर्तमान में कह रहे हैं विद्वद विषयो, यह सन्यासी निष्परिग्रह, जो सन्यासी है सर्व परिग्रह रहित है, पाक अनधिकारी, भोजन भी नहीं पकाता अपने लिए, भिक्षा से रहने वाला, धनहीनो और धनादि का संग्रह भी नहीं करता, अभोज्यान्यो, अभोज्य को भी खाने वाला। इसके लिए भोज्य भोज्य विभाग खत्म। जब सर्वम ब्रह्म हो गया तो भोग्य भोग्य कहाँ रह जाएगा? ये पापी है इसके यहाँ भोजन न करो, ये पुण्यात्मा है इसका यहाँ भोजन करो, ये 500 रुपये दक्षिणा देता है तो यहाँ भंडारे में जाओ, उधर कुछ नहीं देता है तो वहाँ नहीं जाओ। ये सब भेद बुद्धियाँ होती नहीं। सर्वम ब्रह्म, चाहे दक्षिणा ना भी दे तो भी चला जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं उसको। तो ऐसे जो होता है ब्रह्मज्ञानी, उसके लिए इसलिए ये नियम लागू ही नहीं होता है। अभोज्यान्नोपि धर्मादि दत्तांजलि तत्वविदिति, धर्मादि को उसने अंजलि प्रदान कर दिया है। संन्यास लेने का मतलब यह है सब कर्मकांड को परित्याग कर दिया, धर्माधर्म पुण्य पाप इन सब से उसने दत्तांजलि, अंजलि मैंने वो एक तरह से त्याग दिया है। अतएव तत्विदिति विषय भेदात न असंभव, ये ऐसे होता है तत्विद, इसे दोनों का विषय अलग अलग है। वर्तमान गीता श्लोक का विषय विद्युत विषय है, और आपने गौतम धर्म सूत्र जो दिया उसका विषय अविद्युत विषय है। इसे विषय भेद होने के नाते यहाँ पर कोई असंभव दोषग्रस्त नहीं होता। और आत्मा इस तरह से निर्लिप्त है, ये कैसे पता चला कि श्रुति भी कह रही है सर्वानुभव के साथ साथ असंग हो अयम पुरुष, ये पुरुष कैसा है? असंग आत्मा है। बृहदारण्यक में 4:3-15 तथा कटे चौकदम कठोपनिषद में भी कह देखो, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षुर न लिप्यते चाक्षुर्बाह्य दोषैः, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः इति। सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु, ये सूर्य सगल लोगों को प्रकाशन करने वाला है, फिर भी चाक्षुषु जो पदार्थ है बाह्य दोषों से वो किसी प्रकार संबद्ध नहीं होता। इसी पर एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी पर सकल भूतों का अंतरात्म रूपेण विराजमान परमात्मा शुद्ध ब्रह्मात्मा न लिप्यते लोक दुख न बाह्य, बाह्य इंद्रियों की तरह होता हुआ सकल व्यवहार से उत्पन्न सुख दुख आदियों से लिप्त ही नहीं होता, संबद्ध नहीं होता। इति यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मात्, जिसलिए ये निर्दोष है, सम है, वह आत्मा ब्रह्म है,
इसलिए करके अगले न प्रवेशित प्राप्य इत्यादि। विधेय मुक्ति कामस्य प्रविध सर्वं संन्यस्य सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मन तिष्ठत यते है सर्ववासना संख्य सर्वकाम प्रमोक सर्वकर्म प्रविलयश्च एतत्रतयस्य भावी जन्म हेतुर अनिष्टस्य निवृत्ति तथा जीवदशायां दृष्ट दुःखानुपलब्धि सदानंद अनुभूतिर विधेय कैवल्य प्राप्तिश्च इत्येतत् तृतीयस्य इष्टस्य प्राप्तिरेवं पुरुषार्थः सिद्ध्यति। तस्मात् मुमुक्षु के लिए काम करना चाहिए करके विधान का विधेय मुक्ति की कामना रखने वाला ब्रह्मवेत्ता सब कुछ त्याग करके सर्वं संन्यस्य सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मन तिष्ठतो सदा ही ब्रह्म रूपेण रहता हुआ यते सर्ववासना संख्य उस यति का सगल वासनाओं का संक्षय हो चुका है, सर्व कामनाओं से मुक्त हो चुका है, सर्व कर्मों को विलय कर चुका है। इन तीन के कारण से भावी जन्म का कारण नष्ट हो चुका है। अनिष्ट से निवृत्ति भावी जन्म के कारणीभूता जो अनिष्ट का निवृत्ति हो तथा जीवित दशा में भी क्या हो रहा है उसका जीवित दशा में भी दृष्ट दुख अनुपलब्धि दृष्ट किसी दुख के साथ संबंध नहीं रह जाता है, सदा आनंदानुभूति रहेगी। विधेयकल प्राप्तिश्च तृतीय ये तीन इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट की प्राप्ति एवं पुरुषार्थ सिद्धति इस प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। तस्मात् मोक्ष श्रवणादिना सम्यक विदितात्म तत्व श्रवणादि के द्वारा सम्यक विदितात्म तत्व वाला होता है ऐसी स्थिति है। ब्रह्मनिष्ठा अवश्य कर्तव्या वह ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास अवश्य करनी चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए इति सूचयितुं ब्रह्म योगम कुर्वत कर्तव्य महा ब्रह्मयोग करता व्यक्ति के लिए यह कर्तव्य विशेष कथन कर रहे हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् अप्रियं च प्राप्य नोद्विजेत्। प्रिय की प्राप्ति से आनंद से झूमना नहीं चाहिए, खुश होकर नाचना नहीं चाहिए, खुशी नहीं होना है। प्रिय प्राप्ति से खुश होना नहीं है और अप्रिय प्रिय से उद्विग्न होना नहीं, गुस्सा आदि नहीं होना। अप्रिय हो जाए, घटना भी हो, अप्रिय कुछ भी हो जाए तो भी समदृष्टि बनाए रखो। स्थिर बुद्धि ही इन दोनों ही में स्थिति में बुद्धि को स्थिर रखना है। असमूढ़ मोह से वर्जित हो जाए ऐसा जब ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला ब्रह्मणि स्थित ब्रह्म स्थित होकर के इस प्रकार रहना चाहिए। ना प्रहृष्येत् हर्षं कुर्यात्, हर्ष ना करे। कब? प्रियम इष्टम प्राप्य लब्ध्वा, इष्ट की प्राप्ति होने पर। और नोद्विजेत् प्राप्य वच प्रियम अनिष्टम लब्ध्वा, और अप्रिय जो अनिष्ट को प्राप्त करके वह उद्विग्न भी ना होवे। देह मात्रा दर्शनाम ही प्रिया प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने। हमेशा देह मात्र में आत्मबुद्धि रखने वाले जो अज्ञानी है उसकी स्थिति होती है प्रिय में हर्ष, अप्रिय को प्राप्त होने पर विषाद करता है। न केवल आत्मदर्शन, जो केवल आत्मदर्शी है वह ऐसा नहीं होता। तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति संभवाद, उसके लिए कुछ भी न प्रिय है न प्रिय है। से प्रिय प्राप्ति और अप्रिय प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वम जब ब्रह्मा हो गया, कुछ भी प्रिय नहीं, कुछ भी अप्रिय नहीं है, सब बराबर है। किंच सर्वभूतेषु एक समो निर्दोष आत्म स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि स्थिर बुद्धि असमूढ़।
सर्वभूतेषु एक, सगलभूत में एक है, सम है, निर्दोष आत्मा है। इति स्थिरा माने निर्विचिकित्सा, संशय आदि रहित एकदम स्थिर बुद्धि है। यस्य स, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे स्थिर बुद्धि ही। एवं असमूढ़ में भी सम्मोह वर्जित, यह सम्मोह से रहित है जो, वह असमूढ़। यह स्यात् यथोक्त प्रवृत्त, ऐसा जो ब्रह्मवित् होगा तो ब्रह्मणि स्थितो अकर्मकृत सर्वकर्म संन्यासी तीर्थ, वही ब्रह्म में स्थित है, वही अकर्म कृत है, वही वास्तव में सर्वकर्म संन्यासी है। शंकरानंद टीका। ब्रह्मणि सर्वत्र ब्रह्ममात्र दर्शने समाधो स्थित। ब्रह्मणि माने सर्वत्र ब्रह्ममात्र दर्शन में ऐसे समाहित चित्त वाला होकर के समाधि में स्थित है मानो। प्रवृत्तो ब्रह्म विद्यति ही, ऐसे अपने चित्त को ब्रह्म में टिकाए रखते हुए बाहर में सगल व्यवहार में प्रवृत्त होते हुए भी रहने वाला जो स्थिति है उसका नाम ब्रह्मविद्यति। स्वयं भिक्षाटनादो यदृच्छया प्रारब्धवशात् प्राप्तम प्रियम इष्टम वस्तु वचनम वा कर्म वा पूजादि लक्षणम प्राप्य श्रुत्वा दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा वा रम्यत्व बुद्धिया इष्टता बुद्धिया वा न प्रहृष्येत् प्रार्शम न कुर्यात्। भिक्षाटनादि में प्रवृत्त होता है, वह भी अदृच्छा लाभ है ना, प्रवृत्ति हो रहा है प्रारब्धवशात्। प्रारब्धवशात् वहाँ भी कभी प्रिय हो सकता है, कभी अप्रिय हो सकता है। भिक्षाटनादि काल में भी वहाँ प्रियम इष्टम वस्तु, वस्तु प्राप्त होवे, चाहे प्रिय इष्ट वचन कोई कहे या प्रिय इष्ट कोई कर्म हो जावे, पूजादि रूप कर्म हो। ऐसी बातों को सुन करके श्रुत्वा, वचनम श्रुत्वा, वस्तु च दृष्ट्वा, कर्म च पूजादि लक्षण च स्पृष्ट्वा वा रम्यत बुद्धिया, रम्यत बुद्धि से या इष्टता बुद्धि से जो प्रहृष्ट नहीं होता, आनंदित नहीं होता, हर्षित नहीं होता, वो ब्रह्मविद होता है। प्रहर्ष अनात्म धर्म, क्योंकि प्रहर्ष क्या है? अनात्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म तो एक रस आनंद रूपता है। प्रकृष्ट हर्ष होना, निकृष्ट हर्ष होना, किंचित हर्ष होना, ये जो है हर्ष की तारतम्यता के कारण प्रहर्ष बोला है। प्र का मतलब क्या है? प्रकृष्टता। प्रकृष्ट का मतलब होता है कोई निकृष्ट हर्ष भी होगा, घटिया हर्ष। बाहर से केवल हंस रहा है, भीतर से दुखी, निकृष्ट हर्ष होना पड़ेगा ना। बाहर से अपने आप को दिख रहा बड़ा हर्षित है, आनंदित है, प्रसन्न है, इन भीतर से दुखी है, निकृष्ट हर्ष है। भीतर से बाहर से सबसे आनंदित हो रहा है, वो प्रकृष्ट हर्ष है। इन आनंद रूप ही है, वो ब्रह्म है। इसे न प्रकृष्ट न कृष्ण सबसे रहित होने के लिए या दिखाने के लिए तारतम्य से रहित है, ऐसा आनंद घन है वो, ये बताने के लिए प्रोपसर जोड़ा गया है। प्रहर्ष अनात्म धर्म है वो, तस्मिन् हृदय स्वस्य अनात्म तादात्म्य सती असत्य आरोपणम स्यात्। और यदि उस स्थिति में प्रहर्ष आदि करने लग जाए तो वह निश्चित रूपेण अनात्मा के साथ तादात्म्य कर लिया है मानना पड़ेगा। ऐसे यदि है तो फिर अपने में असत्य का आरोपण कर लिया। वस्तुनो नाम रूप गुण विशेष विमर्शनम बिना समीचीनत्व बुद्धिर इष्टता बुद्धिश्च न जायते। और दूसरी बात, किसी भी वस्तु का नाम रूप गुण आदि विशेषों का विमर्श के बिना, ज्ञान के बिना, विचार के बिना आपके उस वस्तु के प्रति समीचीनत्व बुद्धि, इष्टता बुद्धि, रम्यत्व बुद्धि नहीं हो सकती है। समीचीनत्वादि बुद्धि बिना प्रहर्षोपि नोत्पद्यते। समीचीनत्वादि बुद्धि के बिना प्रहर्ष आदि भी उत्पन्न नहीं हो सकता। हर्षोत्पत्तिश्च दृष्टरि भोक्तरि आत्मत्व विनिवेशम बिना न संभवती। अतएव हर्ष हमेशा, हर्ष की उत्पत्ति जो होती है उसी दृष्टा में होगा जो अपने आप को भोक्ता मानता है, आत्मा में भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि का विनिवेश करता है, उसी में हो सकता है, उसके बिना संभव ही नहीं है। इत्येवं अनर्थेतुर्भवति, इस प्रकार से रम्यत्व समीचीनत्व या इष्टता बुद्धि से जो होता है वह निश्चित रूपेण
अनिष्ट कारक की है, वो अनर्थ के कारक है। पदार्थ विषम तत्र रम्यता बुद्धि इष्टता बुद्धिश्च, पदार्थ का विमर्श यही मूल कारण है। पदार्थ विमर्शनम तत्र रम्यता बुद्धि इष्टता बुद्धिश्च तथा प्रत्येक दृष्टि परित्यज्य, इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा, उस समय तुरंत प्रत्येक दृष्टि परित्याग करके पदार्थ विषणम रम्यता बुद्धि इष्टता आदि बुद्धिंच प्रहर्षंच ब्रह्मविद न कुर्यात्, उस पदार्थ का विमर्श रम्यता बुद्धि इष्टता बुद्धि आदि का सहित प्रहर्ष को भी त्याग देना चाहिए ब्रह्मविद। किंतु फिर क्या करना है, सर्वत्र प्रत्येक दृष्टैव तिष्ठेत, सर्वग प्रत्यगात्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि से ही टिकना चाहिए। किंच, इतना ही नहीं, इसके विपरीत अप्रियम माने अनिष्टम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविकम ज्वरादि सर्प चौरादि वर्षवातादि अनर्थक कारणम प्राप्य। अप्रिय क्या है, अनिष्ट, अनिष्ट बने तीन ही होता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्या है, ज्वरादि, और आदि भौतिक क्या है, बार सर्प चौर आदि से प्रताड़ना, और आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक में क्या है, वर्षा वात आदि अनर्थ के कारण। यदि अनर्थ कारणम प्राप्य नोद्विजेत, उद्वेग न होवे, उद्वेग चलनम अधैर्यम भयंच तन्नावेत, उद्वेग करते चलायमान हो जाना, धैर्य को खो जाना और भयभीत हो जाना, इसको ब्रह्मविद न प्राप्त होवे। उसको अभिनय कर बता रहे, हा हतोस्मि यदि औपाधिकम अनर्थम स्वम न प्रापयेत, ओ मैं मर गया, मेरे को मार डाला इत्यादि औपाधिक जो है अनर्थ, उसको स्वयं में आरोपित न होने दे, स्वम न प्रापयेत, तद अनर्थस्य स्वयं विषय न भवेत्, अर्थात उस अनर्थ का स्वयं विषय न होवे इति यावत्। किंतु यही सोचो हमेशा, जो होना है तो होके रहेगा, रोने से क्या होगा, खुश होने से क्या होगा। यद भवितव्यम तद भवत्येव, जो होना है वो होके रहेगा, उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इति, इस प्रकार से दृढ़ बुद्धिया उपाधिम प्रारब्धाय समर्प्य, इस उपाधि को प्रारब्ध पर छोड़ दो, उसे जिए चाहे मरे कोई मतलब नहीं शरीर से, ऐसे प्रारब्ध पर समर्पण करके स्वयं तद अविषीभूत निर्विशेष ब्रह्माकारेण तिष्ठे, सदैव ही इस किसी कर्मादि के फलत्वेन अविषयभूता जो निर्विशेष ब्रह्म है उसके साथ एकाकारता से स्थित रहना चाहिए। स्वदृष्टिया स्थितवतो मुक्तिर न विहन्यते, जो स्वदृष्टिया स्वयं में जो स्थित रहता है उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती है। बाह्य दृष्टिया स्थितो उपाध्य विनाशो मुक्ति विनाश स्यात्, बाह्य दृष्टि में स्थित रहने वाले का तो उपाधि का भी विनाश होगा ही नहीं। एक उपाधि खत्म हुआ नहीं, दूसरी उपाधि मिलती जाएगी, लगातार लेगा, उपाधियों की कोई कमी नहीं है, और मुक्ति का विनाश हो जाएगा, मुक्ति की संभावना ही खत्म उसके लिए। तथा इसलिए विषय दृष्टि को त्याग करके प्रत्येक दृष्टि जो है परित्यज्य बाह्य ग्रहणम तत्र अनिष्टता बुद्धि स्वस्य तदनर्थ विषयत्म उद्वेगंच विद्वान न कुर्यात्, इसलिए प्रत्येक दृष्टि को अपनाते हुए बाह्य को ग्रहण करना त्याग दे, वहाँ पर अनिष्टता बुद्धि को भी त्याग दे, स्वयं के अनर्थ विषयत्व आदि को लेकर के उद्वेग को भी त्याग दे, प्रत्यक्ष सबके साथ जुटेगा। विद्वान जो है इन सब के साथ उद्वेगम न कुर्यादित्यर्थः। इष्टानिष्टयो प्राप्तौ प्रहर्ष उद्वेगौ अकृत्वा, इष्टानिष्ट की प्राप्ति होने पर प्रहर्ष और उद्वेग को न करते हुए कथम स्थातव्यम, किस प्रकार रहना चाहिए, इततः असमोढ़ इति, सम्मोढ़ो विपरीत ग्राही अर्थात विलक्षण कौन होगा, समदर्शी एवं, उसी को असमोढ़ कह दिया गया। ब्रह्मण्येव आत्म प्रत्यय, ब्रह्म में ही स्वात्वाभेद पूर्वक प्रत्यय हो रहा है जिसका, उसे कहते हैं असमोढ़। तत्रैव स्थिर बुद्धि
स्थिरा स्वस्य ब्रह्माकारताम अत्यजंती निश्चला बुद्धि, उसी में ही तत्रैव स्थिर बुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। स्थिरा स्वस्य ब्रह्माकारता को न त्यागना ही स्थिरा, निश्चला इत्यर्थ। ऐसी बुद्धि है जिसका यस्य स स्थिर बुद्धि सन ब्रह्मण्येव स्थितो भवेत्, ब्रह्म में स्थित रह जाता है। स्वस्य सर्वस्य ब्रह्म मात्र दर्शन एव तिष्ठेति इत्यर्थ। स्वयं का और सभी को भी अपने ब्रह्म मात्र में ही अनुभव करता हुआ रहता है। टिप्पण ब्रह्मणि स्थितस्य पंचलक्षणानि सूचयति। ब्रह्म स्थित व्यक्ति का 5 लक्षण होता है। ये लक्षण जहाँ दिखाई दे समझ लेना चाहिए, वो व्यक्ति ब्रह्म स्थित है। भले उपाय कुछ व्यवहार कर रहा है, बाह्य व्यवहार को गौण करो, उनकी वास्तु स्थिति को पकड़ो, आंतरिक स्थिति का अनुभव हो जाता है ऐसे महापुरुष के साथ संबंध हो जाने पर। तो क्या 5 है जो 5 लक्षण मुक्षों के द्वारा साधनत्व अभ्यास करना है और ब्रह्म स्थित पुरुष का, मुक्त पुरुष का यह स्वरूप हो जाता है। पहला है क्रमशः, वो भी 20वें श्लोक से 24, 20, 21, 22, 23, 24, एक एक श्लोक से एक एक बात बता रहे हैं। अभी जो 20वें श्लोक आपने पढ़ा, इसमें क्या बताया है? निर्द्वंद्वत्व, प्रियाप्रिय द्वंद्व है ना, द्वंद्व रहित होना। निर्द्वंद्वत्व ब्रह्मवेत्ता का पहला लक्षण है और साधक का इसका अभ्यास करना है, मुमुक्ष को इसका अभ्यास करना। दूसरा अगले श्लोक बताएंगे निसंगत्व। तीसरा दोष दृष्टि मत्व, कामादियों में कामादौ दोष दृष्टि मत्व। चौथा काम वेग निवारकत्व तथा आत्मन्येव भोग्यत्व, यह 5वां काम आदि के वेग का निवारण करना और आत्मा में ही भोग्यत्व स्वीकार कर आत्मनिष्ठ हो जाना, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति होना, यह 5वां है। यह 5 लक्षण है। तत्र आदौ ब्रह्मविद्यति निर्द्वंद्वत्वं दर्शयति। उनमें भी जो पहला वाला है ब्रह्मविद में निर्द्वंद्वत्व को दर्शाते हुए यह श्लोक आरंभ हुआ है, नोद इत्यादि। जड़ोपि स्थिरम भवितुमर्हति। स्थिर बुद्धि जो कहा आपने, जड़ में भी तो घटेगा, जड़ भी स्थिरतापूर्वक है। अब पेड़ है, क्या कर रहा है वो? स्थिर है वहां पर। चराचर, इसलिए अचर बोलते हैं इनको, तो उनमें भी तो स्थिरता रहती है, तत्व्याप्ति हो जाएगा। इति चेदाह जड़ोपि स्थिरम भवितुमर्हति इति चेद आहा, तब लक्षण में और जोड़ दिया विशेषण असम्मूढ़। वो क्या है? वो सम्मूढ़ है। और ये हम आत्मा जो प्रवृत्त है असम्मूढ़ है। इसे जड़ में अतिव्याप्ति निवृत्त करने के लिए असमूढ़ विशेषण था। परऋषेत उद्विजेत इति लिंग प्रत्यय विशिष्टौ द्वौ पदौ। परऋषेत जो है विधिलिंग का प्रत्यय, परऋषेत उद्विजेत, ये विधिलिंग प्रत्यय से विशिष्ट 2 पद हैं। मुक्षुभिर अवश्यम, विधिलिंग क्यों किया है? इसलिए किया, मुक्त पुरुष के लिए विधान नहीं है ये विधि किसके लिए? वो मुक्ष के लिए, इसलिए विधिलिंग प्रयोग कर दिया। 2 पदों मुक्षुभिर अवश्यम विशेष प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठितम ज्ञापयति। मुमुक्षों के द्वारा अवश्य ही विशेष प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करने योग्य है, इस बात को ज्ञापन करने के लिए ही विधिलिंग प्रयोग किया है। यह तो ही द्वंद्वेश और राग द्वेषात्मक द्वंद्व रहितत्वमेव मूलम आध्यात्मिक जीवनस्य। द्वंद्वों में राग द्वेषात्मक द्वंद्वों में द्वंद्व रहितत्व प्राप्त करना ही आध्यात्मिक साधना का मूल है, जड़ है, आरंभ है, पहले सीढ़ी है। निर्द्वंद्वता आ जाए तो समझो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है, ये मालूम हो जाता है। मूलम आध्यात्मिक जीवनस्य किंच, अगले श्लोक के अवतरण का तेरे भाष्यकार, किंच ब्रह्मणि स्थितः, और भी ब्रह्म स्थित व्यक्ति को कैसे रहता है वो, और सिद्ध होने के लिए मोक्ष को क्या करना चाहिए। दूसरा
जो निस्संगत्व है वो वर्णन करने जा रहे हैं। शंकरानंदी कहते हैं न प्ररिषेद प्रेम प्रापित्युक्ता विषय सुखम प्रत्यक्तमिति सूचितम। विषय सुखे प्रत्यक्ते ब्रह्मिद सुखाभावाद उन्मत्त सीवा अमुष्य स्थिति निष्फल एवं इत्याशंकायाम। यदि निर्द्वंद्वता पूर्वक रहने लगे उसका जीवन ही बेकार है। पूर्व पक्षी कहता है विषय सुख क्या देगा, विषय दुख से भी असंबद्ध हो जाए, सुख दुख से रहित हो गया वो, हैं? ये ऐसा कहते हो, फिर ब्रह्मित्ता को सुखाभाव हो जाएगा, सुख के अभाव में रहेगा वो, तो पागल हो जाएगा। पागल के समान उसकी स्थिति हो सकती है और जीवन निष्फल होगा, लक्ष्य नहीं रह गया। ये मनुष्य के जीवन में क्या है, पशु के जीवन में क्या है, एक ही चीज होता है सकल पशु जीव जंतु सभी में, सुख प्राप्ति लक्ष्य होता है। इसलिए सोता है बहुत खुश होता है, बढ़िया नींद आ जाए तो खुश होता है आदमी, नींद ना आवे तो दुखी हो जाता है। क्यों? वहां सुखन बोल रहे ना, हम सुखन अस्वाप सब। उस सुख के लिए तरसता है आदमी। और आप अगर सुख के ऊपर उठाओ, दुख से ऊपर उठ जाओ, सुख दुख से ऊपर उठ गया, फिर किसके लिए जीना उसने? उसका जीवन ही बेकार है। निष्फला एवं इत्याशंकायाम। तो सिद्धांत कहते नहीं, रसम्येवं लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा यह आत्मा उस परम रस स्वरूप, एक आनंद घन रस स्वरूप होता आत्मा को प्राप्त करके परमानंद स्वरूप को ही प्राप्त हो गया। जो अनानंद था अब आनंदी भवति। इति श्रवणात् नित्यम निरंतरम निरतिशयम ब्रह्म सुगम अमुष्य ब्रह्मनिष्ठायाम तिष्ठतु अस्तित्याह। नित्य निरंतर निरतिशय ब्रह्म सुख अमुष्य ब्रह्मनिष्ठायाम, उसकी ब्रह्मनिष्ठा में अनुभव में आता है। इत्याह, उसके अगला श्लोक आरंभ होता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय्यमश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय्यमश्नुते। असंगता मुख्य हेतु है। यहाँ असंग होना पड़ेगा। निसंगत्व, इनके साथ निसंग होना। और कहते बाह्य स्पर्शेशो मैंने बाह्य विशेषो सक्तात्मा न इति असक्तात्मा। बाह्य विषयों में आसक्त नहीं है जिसका चित्त, वही व्यक्ति यद आत्मनि सुखम तद विन्दति। जो आत्मा में सुख रूपता है, सुख स्वरूप आत्मा को ही वह प्राप्त कर देता है। उसी को कहा जाता है ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्मणी योग मने समाहित चित्त वाला अंतःकरण है जो, उसे कहते ब्रह्म योग युक्त आत्मा। सुखम अक्षय्यम अश्नुते। अभी तक जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा था वो कैसा सुख था? क्षणिक था। आप जो अनुभव कर रहे हैं वो अक्षय सुख है, जिसका क्षणिक सुख नहीं है, नित्य सुख, नित्य स्वरूपभूता सुख, आनंद को आत्मस्वरूप को ही वो अनुभव करता है।